रणवीर इलाहाबादिया ने जो भी कुछ गलत कहा है उस पर उन्होंने माफी मांग लिया है। अब उनकी संपत्ति जब्त करने की बात, उनकी संपत्ति पर लगातार अंकुश लगाने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए रणवीर इलाहाबादिया जैसे कई लोग सोशल मीडिया पर आजकल छाए हुए हैं जो इनके फैन फॉलोइंग भी है। आप ये सोचिए, जब आप टीवी पर बैठकर अश्लीलता की हदें पार करते हैं, जब आप टीवी पर बैठकर के इस तरीके के बयान देते हैं, तो देश में क्या मैसेज जाता है। आज रणवीर इलाहाबादिया ने जितने भी पैसे कमाए वो उस OTT प्लेटफॉर्म से कमाए, उस शोज से कमाए, उन यूट्यूब चैनल से कमाए जिस पर उन्होंने अश्लीलता परोसा जनता को। कुछ जनता जिन्होंने, कुछ प्रतिशत जनता जिन्होंने उसे पसंद किया और वो उसको देख रही है। तो मुझे लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे कई ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं और रोज गालियां बकते हैं, रोज अश्लीलता की हदें पार करते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट आज एक ऐसा शो बन चुका है जहां इंडिया के टैलेंट को नहीं, इंडिया के गंदे घटिया नीच लोगों को बिठा करके ही वो शो चला रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडियाज गॉट टैलेंट जो है वो पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां टैलेंट नहीं, वहां पर गंदगी परोसी जा रही है। आप जिस इंडियाज गॉट टैलेंट की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड शूट हुए और इतने में आप लोग बौखला गई हैं। कहा जा रहा है जो ये डार्क कॉमेडी है भाई, ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। देखिए डार्क कॉमेडी की देश में जरूरत नहीं है, कॉमेडी के नाम पर आप लोगों को हंसा रहे हैं। पहले कॉमेडी इसलिए चलती थी ताकि लोग अपनी टेंशन से मुक्त हो सके, लेकिन आज की डेट में आप डार्क कॉमेडी बना रहे हैं, ब्लू फिल्म्स बना रहे हैं, तो आप क्या परोसना चाहते हैं जनता को? अगर गंदगी परोसनी तो फिर 18 एज के रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रखी है? हटाइए रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि टीवी के अंदर तो बच्चा चैनल बदलेगा ना, बच्चा तो टीवी देखेगा और फोन के अंदर भी पेरेंट्स की आईडी लॉगिन होगी, बच्चा देखेगा। तो आप कहां तक रोक लेंगे लोगों को? आप यूथ को खराब कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो इतने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है जिसमें गंदगी परोसी जा रही है, जितने भी आप ब्लू फिल्म्स डार्क कॉमेडी की बात करें, ये बैन होनी चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि भारत इतना विकसित हो चुका है लेकिन भारत इतने विकास के जगह पर नहीं पहुंच चुका कि वहां पर एक गंदगी परोसी जाए लोगों को। रणवीर इलाहाबादिया एक ऐसे शख्स है भारत देश में जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उनको बेस्ट अवार्ड दिया जाता है और उनकी जो है महीने की इनकम 35 लाख रुपया है। देखिए नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में पहले कभी नहीं हुए। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर उस व्यक्ति को अवार्ड दिया है जो देश में गंदगी परोस रहा है, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो ये रणवीर इलाहाबादिया हो। आप ये देखिए, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का, बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड आप रणवीर इलाहाबादिया को दे देते हैं। आपने क्या उनकी हिस्ट्री रिसर्च नहीं की होगी? क्या आपने उनके पीछे के बयान नहीं सुने होंगे, पीछे की कॉमेडी नहीं देखी होगी? आप उसको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दे दीजिए, बेस्ट यूट्यूबर का, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का, वो भी PM के हाथों से दिलवा दीजिए। तो आप सोचिए कि देश में क्या परोसा जा रहा है, कैसे लोगों को आज बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बोला जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए इस देश में उन लोगों को जो इस तरीके की चीजों को परोसते हैं, जो ऐसे लोगों को फैन फॉलोइंग होती है, जिनकी कौन से लोग इनके फैंस हो सकते हैं जो इस तरीके के माता पिता पर अभद्र टिप्पणी करे, बच्चों पर अभद्र टिप्पणी करे, टीवी चैनल्स पर बैठ करके गाली देते रहते हैं पूरे दिन। सारे शोज में मोस्टली यही चलता रहता है, उसमें बीप की वॉइस लगा देते हैं आप। तो क्या चल रहा है देश के अंदर? देश के अंदर शोज के नाम पर आप गंदगी परोस रहे हैं लोगों को। अभी तक उन पर FIR हो गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या लग रहा है कौन बचा रहे हैं? देखिए FIR इस देश में कई लोगों पर हो जाती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। इस देश के अंदर आपको अगर गिरफ्तारी करवानी है तो आपको FIR की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में होने की जरूरत है। बचा कौन हो जाएगी? रणवीर इलाहाबादिया को बचा कौन बचाएगा? जिसने उनको अवार्ड दिया कौन बचा सकता है? आप ये सोचिए, टीवी पर बैठ करके इस तरीके के बयान दे रहा है एक कंटेंट क्रिएटर, एक यूट्यूबर, और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उस पर कोई सरकार की टिप्पणी नहीं आ रही कि टीवी चैनल देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आते हैं, वो कहते हैं उन्होंने गलत किया और गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हो गया और आप कह रहे बचाएगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा उन लोगों को चुना है अवार्ड देने के लिए, उसके बाद वो पलड़ा झाड़ लेते हैं जब वो कुछ गलत बोलते हैं। मुझे याद है कि पठान मूवी का विरोध किया गया था। पठान का विरोध करने से अच्छा आप ऐसे चिंटुओं का विरोध कर लेते हैं जो इस तरीके के अभद्र अश्लीलता की हदें पार करते हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज भारत देश में इस तरीके से टीवी चैनल्स पर बैठ करके इतनी गंदगी नहीं परोस रहे होते ये लोग। मुझे लगता है इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर ये लोग रोज बैठते हैं, रोज शो हो रहा है। अब 6 एपिसोड शूट किए, चाहे 1000 एपिसोड शूट किए, उस 6 एपिसोड के अंदर इन्होंने इतनी अश्लीलता की हदें पार की। ये बैठ करके गंदी गंदी चीजें बोलते हैं, उसकी क्लिप्स काट करके पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर कोई बच्चा 18 साल से रेस्ट्रिक्शंस में एज में नहीं देख पा रहा, शॉर्ट्स तो देखेगा, शॉर्ट्स वायरल हो जाते हैं। तो क्या देख रही है जनता, क्या देख रही है, क्या परोस रहे हैं आप यूथ को? तो आने वाला यूथ खराब हो जाएगा अगर इस तरीके की चीजें चलती हैं। तो माफी भी मांग ली है, आप लोग माफ क्यों नहीं कर पा रहे उनको? फिर देखिए माफ कौन करेगा ऐसे लोगों को? ऐसा नहीं कि पहली बार कॉमेडी की और माफी भी कैसे मांग रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं फिर भी माफी मांग लेता हूँ। माफी मांगने तो आप ये बोलिए, सबके सामने आकर बोलिए कि मैं इस तरीके की चीजें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं अश्लीलता की हदें पार नहीं करूंगा, मैं इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, मेरी डार्क कॉमेडी के नाम पर गंदगी नहीं परोसूंगा जनता को। आप किसी भी चीज को ब्लू फिल्म डार्क कॉमेडी नाम दे देते अपने आप और फिर उसे वैलिड प्रूफ कर देते, वैलिडेशन दे देते। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की चीजें करें और ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग हो रही है। अगर जनता इसे ना देखे ना तो इन लोगों का घर ना चले, उसके बाद ये गंदगी ना फैलाए, क्योंकि एक चल गया, 2 चल गया, फिर ऐसे कई लोग खड़े हो जाते हैं तो देश को गर्त में धकेल रहे हैं लोग, गंदगी परोस रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि एक महिला होते हुए जब मैंने उस बयान को सुना था मुझे शर्म आ गई थी कि यार कैसे लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर आकर के करोड़ों की जनता को ये गंदगी दिखा रहे हैं। अब इनके पर्सनल लाइफ में भी काफी सारी दिक्कतें आ रही है जब से वीडियो वायरल हुआ है।
कभी कहा जा रहा देखिए, है उनकी इनसे तो प्रेमिका मैं- यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर के जो है अनबंध शुरू हो गई है, उनके घर में माँ बाप से अनबंध शुरू हो गई है। देखिए, आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरीके से महिलाओं को बोल सकता है, उनके माता पिता के पर क्या बीतरी होगी। चलिए ठीक है, पैसे कमाते हैं, आप कॉमेडी करते हैं, करिए, हंसाना लोगों को अच्छी बात है, लेकिन आप डार्क कॉमेडी के नाम पर गंदगी बोलेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन, आपके माता पिता, उन पर क्या असर जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनता उस पर बैकफायर भी करेगी, लेकिन जो नहीं करना चाहिए, किसी के परिवार को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन रणवीर लाबादिया को समझने की जरूरत है कि जनता अंधी नहीं है, जनता बैकफायर करती है जब आपको पता है। तो आज उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा होगा ये ट्रोलिंग। नहीं, अब कहा जा रहा है ये शो बंद होना चाहिए, क्या लग रहा है वाकई में बंद होना देखिए, चाहिए? शो बिल्कुल बंद होना चाहिए, इंडियाज गॉट टैलेंट बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हुआ तो जनता को इस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए, पूरा प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट एक बहुत भद्दा शो है जिसके अंदर इंडिया के टैलेंट नहीं, इंडिया के वर्स्ट टैलेंटेड लोग हैं जिनकी इंडिया को टैलेंट के लेकर के साथ साथ कई ऐसे शोज है जिसमें इस तरीके की बातें हो रही है, भद्दी भद्दी कॉमेडी के नाम पर जो है बातें फैलाई जा रही है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया देखिए, जा रहा है। ऐसे कई शोज हैं, लेकिन उन शोज पर बैन लगना चाहिए। मैं अभी भी कह रही हूँ कि टीवी के अंदर ब्लू फिल्म्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म से गंदगी प्रमोट नहीं करनी चाहिए, आपको टीवी के अंदर डार्क कॉमेडी प्रमोट नहीं करनी चाहिए, आपको गालियां नहीं देनी चाहिए। ये गंदगी है जो देश में फैल रही है। आप बीप लगा देते हैं फिर भी गाली सुनाई देती है, समझ में आती है बिग क्या बोल बॉस रहे में हैं। भी इस तरीके की जो है घिनौने हाँ, हरकतें बिग बॉस के अंदर भी सामने बिग आने बॉस के अंदर भी जो चीजें दिखाई जा रही है गलत है कहीं ना कहीं, इस पर एक्शन होना चाहिए। टीवी चैनल्स को भी, टीवी के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए।